अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पेज 53 पे आपका जो टॉपिक है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एलसीएम। इससे पहले हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ लिया था। टुडे वी डिस्कस अबाउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आपके पास बताया गया है कि द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। यानी जो भी आप दो या तीन नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स, ठीक है, और उनमें आपस में क्या होती है, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लाई करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनकी लीस्ट। लेकिन उसमें ये भी ज़रूरी है कि उनमें क्या हो, आपस में जो कॉमन डिजिट्स हैं, ठीक है, उनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स आप देख लें। सबसे पहले अगर आपके पास देखा जाए सिंपल, अगर हम देखें 3 एंड 4 के दरमियान हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो आपके पास देखिए पहले 3 के मल्टीपल्स देख लें, क्या हो जाएगा आपके पास 3, 6, 9, 12, 15, 18 अप टू सो ऑन, ठीक है। और उसके बाद आपके पास 4 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसमें देखें आपके पास जो इनमें कॉमन मल्टीपल्स हैं वो कौन से हो जाएंगे। अब देखिए इसमें भी आपके पास 12 है और ये भी 12 है, ठीक है। तो सबसे ये आपके पास क्या हो जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑफ 3 एंड 4 इज क्या हो जाएगा आपके पास 12, बिकॉज 12 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, एलसीएम की डेफिनेशन होगी, और ये आपके पास एक एग्जांपल आप समझ लें, सही है। अच्छा, और इसके बाद ये अदर एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिनको आपने देख लेने हैं। दूसरा देखें आपके पास क्या आ जाता है, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इस चीज़ को समझ लिया था कि आपके पास वो नंबर जो कि क्या हो जाते हैं, आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। लाइक आपके पास क्या हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 12 के मल्टीपल्स देखें वो आपके पास क्या हो जाते हैं, लेकिन हमने प्राइम फैक्टर्स में फाइंड करने हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3। और अगर हम 18 की मल्टीपल्स देखें, लेकिन हमने किस में देखने, प्राइम डिजिट्स में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज़ इक्वल टू 18। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई और 3 टू टाइम्स है, तो हम इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। बस लास्ट में इन दोनों को आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, 2 पावर 2 को और 3 पावर 2 को, ठीक है। तो इनमें आपने देखना है कि जब दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इसी तरह आपने आगे देख लेना एग्जांपल्स में, ठीक है, जो कि आपके पास पेज नंबर 54 पे एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 20। तो उनकी भी उसी तरह उसने क्या किया, पहले उनको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करके और लास्ट में उन्हें क्या कर दिया, सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आई, ठीक है। ये आपके पास दो मेथड्स हो गए। उसके बाद तीसरा मेथड आपके पास क्या आ जाते हैं, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये आपके पास स्टेप्स दिए हुए हैं कि एलसीएम आपको किस तरह डिवीजन मेथड के जरिए हमने किस तरह एलसीएम फाइंड करना है, सही है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। लेट सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, 20, 24 एंड 45 का क्या फाइंड करें, एलसीएम फाइंड करें बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या करना होता है कि 20, 24 एंड 45 को इस तरह लिख के, अब देखें आपके पास क्या सबसे लीस्ट टेबल से स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास 2, 10, 20 हो जाएगा, 2, 12, 24 एंड 2। अब ये 45 के ऊपर नहीं जा रहा, तो ये 45 उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। दोबारा करें, आपके पास 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12 एंड दोबारा 45 पे नहीं है, तो वो इसी तरह आ जाएगा, सही है। इसी तरह फिर अब देखें 2 5 के ऊपर नहीं जा रहा, तो 5 इसी तरह आ जाएगा। 6 की क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, और 45 इसी तरह आ जाएगा। अब देखें आपके पास देखें 3 के साथ टेबल, ठीक है। सबसे पहले लीस्ट 2 टेबल था, उसके बाद 3 पे हो जाएगा, तो 5 पर नहीं जाता, तो 5 उसी तरह आ जाएगा। 3 1 ज़ार 3 एंड 3 15 ज़ार 45, ठीक है। अब देखें दोबारा 3 के ऊपर 3 5 के साथ नहीं हो जाता, 1 उसी तरह आ जाएगा, एंड 3 5 ज़ार 15, लास्ट में 5 की टेबल पे हो जाएगा। और ये जो फैक्टर्स आ गए, ये इन सब को हमने आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, उसका डिवीजन मेथड के ज़रिए, सही है। अब आपके पास देखते हैं, हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और देखें आपके पास फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहला आप क्वेश्चन देखें, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन मल्टीपल। सिंपल यानी सिंपल कॉमन मल्टीप्लिकेशन मेथड के ज़रिए हमने एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें देखें फर्स्ट पार्ट आपने करना है, सेकेंड पार्ट मैंने सॉल्व किए हुए। देखें अब आपके पास लेट सपोज डिजिट आपको दिए हुए 10, 15 एंड 20, उनके पहले आप क्या कर लें, फैक्टर्स लिख लें, ठीक है। ये मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60 अप टू सो ऑन 10 के फैक्टर्स लिख लिए। उसके बाद मैंने 15 की फैक्टर्स लिख लिए, और उसके बाद मैंने 20 की फैक्टर्स लिख लिए। अब इसमें देखें आपके पास सबसे कॉमन मल्टीपल क्या है, इसमें भी 60 कॉमन है, ये भी और ये भी, ठीक है, क्योंकि यह सबसे इसका क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 10, 15, 20 का क्या हो जाएगा आपके पास, एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट मैंने सॉल्व किए, फर्स्ट पार्ट आपने होमवर्क है।
इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या कहा गया कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आपने इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेडिंग देनी है। ठीक है, आप देखें ये आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं। अब इसमें क्या किया गया है कि उसने कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए फाइंड करें। तो इसमें अब आप ज़रा थर्ड पार्ट देखें जो मैंने सॉल्व आउट की, इसी तरह आपने बाकी पार्ट्स सॉल्व करने। अच्छा, 42, 48 एंड 56। ठीक है, अब आप उसको पहले उसी तरह प्राइम डिवीजन मेथड के जरिए भी पहले उसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, उस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने। जैसे कि 42 के क्या हो जाएंगे, 2 × 7 × 3। अब ये तीनों डिजिट्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसी तरह 48 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यानी 2 4 टाइम्स हो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × 4 जो कि मैंने यहाँ से फाइंड किए, सही है। और इस तरह मल्टीप्लाई 3। इस तरह 56 आपके पास क्या आ रहे, 2 3 टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ से फाइंड किए हैं, और मल्टीप्लाई 7। अब लास्ट में देखें आपने जो इसमें मतलब है कि बड़ी वैल्यूज़ हैं, जैसे इसमें 2 की पावर 4 हो गया, वो एक ही दफ़ा आप ले लें। ठीक है, इसके बाद दूसरा डिजिट आपके पास 3 हो गया, और उसके बाद आपके पास क्या हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास लास्ट में क्या आ जाएगा, 336। इसी तरह आपने ये थर्ड पार्ट हो गया। इसी तरह आपने उसके क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ये आपने किसके ज़रिए फाइंड कर लेने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए फाइंड करने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। 3 आ जाता है आपके पास, कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हमने देखे डिवीजन मेथड के ज़रिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाते हैं 2 मैंने सॉल्व आउट किया, और आपने इसी तरह बाकी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या हो जाता है, लेट सपोज डिजिट्स आपको दिए हुए हैं 14, 21 एंड 56। ठीक है, मैंने स्टार्ट किससे लिया, 7 से लिया। 7 2 ज़रा 14, 7 3 ज़रा 21 और 7 8 ज़रा 56। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये तीनों डिजिट्स पे हम 2 का टेबल ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ आप 2 से भी स्टार्ट ले सकते थे। ठीक है, मैंने 7 से लिए, 2 1 ज़रा 2, 3 पे नहीं जा रहा तो उसी तरह आ जाएगा, 2 4 ज़रा 8। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 3 पे हो जाएगा, 1 इसी तरह आ जाएगा, 3 1 ज़रा 3 एंड 4। ठीक है, और उसके बाद 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 डिजिट्स को आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 168, और ये एलसीएम आ जाएगा इन तीनों डिजिट्स का बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बी एक्सरसाइज के सॉल्व आउट हो गए। रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं।